हेलो भाया, तो स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। तो हमारा पैटर्न सेम रहेगा। क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है ये। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि मैक्सिमम चांसेस है एग्ज़ाम में आने का। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पूछा जाएगा, एक ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा जाएगा और एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन वाले बाद में क्या कराएंगे, क्योंकि वो अभी नहीं, अभी ये कराएंगे, उसके बाद 4 ऑप्शन वाले आगे चल के कुछ दिनों के बाद कराएंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका, जैसे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, क्वेश्चन के एंड में आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप अपने जवाब दे पाओगे, क्योंकि मैं साथ के साथ ही आंसर दूंगा ना, तो आपको लगेगा नहीं ये तो मुझे आता ही था। आप ऐसा लास्ट में आंसर दोगे तो आपको ये लगेगा थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोचने के लिए, आप आंसर कर पाओगे, लास्ट में आप मैच करा पाओगे कि आंसर आपने सही दिया था या गलत दिया था। ठीक है, तो शुरू करता हूँ आज के कार्यक्रम में। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला स्टार्ट है। इच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, द डैश एंड डैश। ठीक है, हर एक नाम यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग देते हैं उसमें पहला मतलब कि फर्स्ट नेम को क्या डिनोट करता है और सेकंड नेम है वो क्या डिनोट करता है, ये पूछना चाह रहा है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 6 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन डैश एंड रिटन इन डैश। ठीक है, कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो जनरली किस में लिखा जाता है या किस कहाँ से वो डिराइव्ड है, ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 7 से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस। कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बताइए, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं ये बताइए। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 7 से है, क्लास 11। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक इंक्लूड, यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं उसको आप बताइए। ये पेज नंबर 8 में एनसीईआरटी क्लास 11 का है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने 5th क्वेश्चन में। ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में है। हाँ, तो दे रखा है क्वेश्चन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमिक। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। एनसीईआरटी पेज नंबर 8 का है। कहने को मतलब है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये जो दे रखा है मतलब बेसिक है टैक्सोनॉमिक का, ये सही है गलत ये आपको बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, मतलब सबसे शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन लोगों के द्वारा किया गया था वो किस पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 8 का है। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 8 का। अब मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर देने का। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ, तो इसके आंसर्स अब मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हर एक नाम का 2 कंपोनेंट होता है जिसका आंसर डैश एंड डैश है। तो डैश, पहला डैश में जेनरिक नेम आएगा, दूसरा में स्पेसिफिक एपिथेट आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन डैश डैश। तो इसका पहला आंसर है लैटिन, पहला डैश का, फिर दूसरा डैश का इटैलिक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस। हाँ, तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, इसका आंसर है एनीथिंग, कोई भी चीज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसका ये आंसर हो गया थर्ड का, कोई भी चीज जैसे आसानी से देख करके उसे डिवाइड किया जा सके, मतलब कि उसे ग्रुप में किया जा सके। चौथा का आंसर है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक इंक्लूड। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो इसमें आ जाते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल अलोंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक्सटर्नल और इंटरनल
सेल के अंदर, और डेवलपमेंट प्रोसेस में उसको कैसे डेवलपमेंट कर रहा है वो सेल, ठीक है। और उसके बाद इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इकोलॉजिकली वो कैसा है, मतलब कि इसेंशियल क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी सेल है उसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, उसका बाहर का क्या स्ट्रक्चर, ये हो गया, ठीक है। और सेल का डेवलपमेंट किस तरह होता है वो उसके बारे में, और इकोलॉजिकली मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए वो क्या फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मॉडर्न टैक्सोनॉमिक में इंक्लूड होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू टैक्सोनॉमिक, ये सही है गलत है। इसका आंसर पाँचवा का आंसर ये ट्रू हो गया। छठा लास्ट क्वेश्चन आज का, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सबसे पहले जो लोगों के द्वारा क्लासिफिकेशन होता था वो किस पे बेस्ड, तो इसका आंसर है बेस्ड ऑन यूज्ड, मतलब वो अपने यूज्ड के हिसाब से, मतलब कि जिनको जितना इस्तेमाल है, जैसे किसी को चना का इस्तेमाल है, किसी को खाने का इस्तेमाल है, किसी को पानी का इस्तेमाल है, किसी को सोने का इस्तेमाल, वो अपने यूज़ के हिसाब से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे सामान को। तो ये रहा आज के क्वेश्चंस, और इनके सारे आंसर्स भी हैं। और हर बार की तरह इस बार भी मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस बताने में किसी प्रकार गलती हो गई होगी तो उसके लिए आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं, या फिर और भी कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं, इनमें क्या ऐड किया जा सकता है उसमें ऐड कर वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर और कुछ आप मुझे बताने में किसी प्रकार का ये हो गया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कमेंट में कि ये आप इस तरह ऐड कर सकते हो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं ये मतलब कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, कोई सा भी आप टेस्ट सीरीज दोगे ना किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी स्कूल वगैरह का, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है नीट के बेसिस पे, वो सारी पॉसिबिलिटी को मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ के लिए आज के लिए धन्यवाद।